बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे आवर शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, जो हमने स्टार्ट करना है, दैट इज़ गिवन इन द बॉक्स इन योर बुक। हाउ डज आवर नर्वस सिस्टम वर्क? हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो किस तरह से काम करता है, ठीक है। उसमें आपको यू कैन सी अ डायग्राम आपने बनानी नहीं है, लेकिन बट वी विल गो थ्रू दिस डायग्राम, ठीक है। इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो आपके फॉलो होते हैं जब आपका नर्वस सिस्टम जो है वो काम कर रहा होता है। द फर्स्ट स्टेप इज, सबसे पहले आपके, एज यू नो दैट यू हैव सेंस ऑर्गन्स, ठीक है, विच आर कॉल्ड द रिसेप्टर्स, ठीक है। सो रिसेप्टर्स जो होते हैं, दे गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलस है जो मिलता है किसी भी सेंस ऑर्गन को, दैट इज received by the receptors, ठीक है। So first our sense organs or receptors gather information. You can see an apple in the picture. अगर आपको एक एप्पल नज़र आया है, ठीक है, आपने एक एप्पल जो है वो पकड़ा है, सो आपके जो स्किन है वो उस रिसेप्टर के तौर पर काम कर रही है, और वो जो है वो इंफॉर्मेशन या जो स्टिमुलस है उसको रिसीव कर रही है, उसको गैदर कर रही है, इकट्ठी कर रही है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? In the second step, the information is converted into electrical signals, ठीक है। अब ये जो इंफॉर्मेशन है मिल रही है, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, और ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं ये क्या करते हैं कि दे ट्रैवल। थर्ड स्टेप क्या है आपका? द इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आर सेंड बाय आवर पेरिफेरल नर्व्स टू आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज आवर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ये जो इलेक्ट्रिक आपके सिग्नल्स हैं ये आपके जो हैं ये रिसीव करते हैं, जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो रिसीव करते हैं, और उनको जो है वो आगे सेंड कर देते हैं थ्रू देयर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपको पता है क्या है? देयर आर नर्व्स, एंड दीज नर्व्स आर मेड अप ऑफ मोटर सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है। ये इसमें कौन से न्यूरॉन्स होंगे? ये सेंसरी न्यूरॉन्स हैं जो कि मैसेज रिसेप्टर से लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यू कैन सी, ये आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। आपका स्टिमुलस आया, स्टिमुलस जो था रिसेप्टर्स ने रिसीव किया, उसके बाद आपके जो है वो नर्व्स जो कि सेंसरी न्यूरॉन से बनी हुई हैं, वो नर्व्स जो हैं दे विल कैरी द मैसेज और इंफॉर्मेशन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, आइदर स्पाइनल कॉर्ड और आइदर ब्रेन। व्हाट विल हैपन इन द फोर्थ स्टेप? फोर्थ स्टेप में क्या है आपका? आवर ब्रेन इंटरप्रेट्स द इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। वो जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में मिल रहे हैं ब्रेन को, वो क्या करेगा? उनको इंटरप्रेट करेगा, उनकी जांच पड़ताल करेगा। देन द ब्रेन विल डिसाइड कि व्हाट हैव टू डू द नेक्स्ट एक्शन, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन जो है वो क्या होना चाहिए? आइदर जो मैसेज आ रहा है, जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो किस तरह की है, और उसके अकॉर्डिंग जो है बॉडी के मसल्स ने किस तरह से रिएक्ट करना है। सो द ब्रेन विल ऑर्डर। अब वो जो है आपका जो ऑर्डर है, अगेन इट विल कंडक्ट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की फॉर्म में इट विल ट्रेवल टूवर्ड्स द इफेक्टर्स। अब इफेक्टर्स आपके क्या हैं? मसल्स हैं, ठीक है। अब एज यू नो दैट, मैंने आपको पहले बताया था, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कौन सा न्यूरॉन प्रेजेंट है? दे आर इंटर न्यूरॉन्स। अब उन इंटर न्यूरॉन से जो मैसेज जो है वो ट्रांसफर हो रहा है टू द मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो ब्रेन से मैसेज लेकर इफेक्टर्स तक आ रहे हैं। इफेक्टर्स क्या हैं? कि वो बॉडी पार्ट्स जिन्होंने कोई एक्शन लेना है, कोई काम करना है। सो दीज आर मसल्स और आइदर सम ग्लैंड्स, ठीक है। जो ये मसल्स एंड ग्लैंड्स हैं, दीज आर द इफेक्टर्स, दे विल फॉलो द order of the brain. So the brain sends order to effectors, that is muscle, to show the response, ठीक है। और उस तरह से आपका जो है ये पूरा एक एक्शन जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम, जिसमें आपका पूरा का पूरा जो है वो इसमें स्टिमुलस दिखाया गया है, ठीक है। स्टिमुलस जो है वो उस रिसेप्टर्स ने रिसीव किया, रिसेप्टर्स से जो है वो सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए, नर्व्स के जरिए जो है मैसेज कहाँ पहुंच गया? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इस मैसेज को जो है वो इंटरप्रेट किया गया, इसको प्रोसीड किया गया, और दोबारा से ऑर्डर आ गए थ्रू द मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। मोटर न्यूरॉन्स और मोटर नर्व्स जो हैं वो
मैसेज लेकर आ रही हैं, कहाँ तक, मसल्स तक, कि अब आपने ये एप्पल जो है, यू कैन ईट दिस एप्पल, ठीक है। सो इस तरह से आपका जो है पूरा एक नर्वस सिस्टम का एक एक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट topic, that is reflex action, and this reflex action is based on this short question that we have done now. So reflex action में सबसे पहले हम definition की तरफ आएंगे. What is a reflex action? A reflex action is the response. Reflex action क्या है? It is a response that happens automatically without the brain thinking about it. ठीक है, वो एक्शन है जो कि हमारा ऑटोमेटिकली जो है फौरन से, बहुत ही तेजी से किसी भी चीज को, किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करने के बाद फौरी एक्शन होता है. दैट एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन. सो सम एग्जांपल्स आर देयर, जिसमें सबसे पहले एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल इज गिवन हियर. दैट इज, वन एग्जाम्पल है, इज द रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी व्हेन वी टच आवर हैंड टू अ हॉट ऑब्जेक्ट. जब हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो क्या होता है, सडन जस्ट फौरन जो है वो क्या रिस्पॉन्स आता है कि हम अपना एक्शन, हाथ जो है वो पीछे खींच लेते हैं. द रिस्पॉन्स टू सच एक्शन इज अ रिफ्लेक्स और रिफ्लेक्स एक्शन. अब इन रिफ्लेक्स एक्शन में एक्चुअली क्या होता है कि ऑल मैसेजेस आर नॉट कन्वेड टू ब्रेन. सारे के सारे मैसेजेस जो हैं वो ब्रेन रिसीव नहीं करता. कुछ मैसेजेस जो हैं वो हमारे सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं और स्पाइनल कॉर्ड से ही वापस जो है फौरन उसको जो है वो ऑर्डर हो जाता है कि अब आपने ये काम जो है इस तरह से करना है, और वो ऑटोमेटिकली जो है विदाउट द थिंकिंग ऑफ ब्रेन जो है वो फौरन एक्शन होता है, और इस एक्शन को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं. सो दिस इज द शॉर्ट क्वेश्चन भी है आपका, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन. ठीक है, इसमें आपका अगर आप, देयर इज अ शॉर्ट क्वेश्चन दैट व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, देन यू विल राइट दिस डेफिनेशन. ठीक है, फर्स्ट आप डेफिनेशन लिखेंगे, आफ्टर दैट यू विल राइट द एग्जाम्पल. ओके, देन यू विल राइट द एग्जाम्पल. अब इसमें कुछ एग्जाम्पल जो हैं वो आपकी नेक्स्ट पेज पे भी दी हुई हैं. यू कैन ऑल्सो एड इन द शॉर्ट क्वेश्चन द एग्जाम्पल्स ऑफ दीज 4 बुलेट्स. ठीक है, दैट इज नी जर्क. ठीक है, अगर आपको नी पे कोई जर्क लगा है, फौरन कोई चोट लगी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसको फौरन से पीछे खींच लेंगे. देन सडन विदड्रॉल ऑफ द हैंड ऑन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, जो कि अभी हम लोगों ने ये एग्जाम्पल की है. उसके बाद आपका क्या है, ब्लिंकिंग ऑफ आई व्हेन सम वन वेव्स हैंड इन फ्रंट ऑफ इट. ठीक है, अगर आपकी आंख के पास जो है वो कोई हाथ लेकर आ रहा है तो फौरन आप अपनी आंख जो है वो बंद कर लेते हैं. ठीक है, देन सेल्वेशन व्हेन फूड इज इन द माउथ और एट इट्स साइट और स्मेल. जाहिर है जब आपको कोई अच्छा आप खाना देखते हैं, ठीक है, या आप खाना खाने लगते हैं तो क्या होता है, फौरन आपके मुंह में पानी आ जाता है. ठीक है, सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. So this is your short question. When you will write the short question, you will write the definition and one of some examples. One example भी दे सकते हैं आप, 2 examples भी दे सकते हैं. ठीक है, और you can give the example from here. ठीक है, ये जो ऊपर आपकी example दी हुई है, जो आपकी second bullet की example है. After that, the next part is reflex arc. That is when you will write the लॉन्ग क्वेश्चन ऑन रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन का आप जब लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे, देन यू विल आल्सो राइट द रिफ्लेक्स आर्क. अब रिफ्लेक्स एक्शन में जो भी रिस्पॉन्स हुआ है, जो भी टोटल एक्शन हुआ है, उसके लिए कौन सा पाथ वे जो है वो अडॉप्ट किया गया है. ठीक है, कौन सा पाथ यूज हुआ है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क. सो अ रिफ्लेक्स एक्शन इन्वॉल्व्स अ सिंपल नर्व पाथवे. ठीक है, नर्व्स का जो कि पाथवे है, जो रास्ता है जिसके जरिए जो है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स गुजर कर ब्रेन तक या सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जा रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से दोबारा जो है वो इफेक्टस तक आ रहे हैं, उस पाथवे को हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं. सो a reflex action involves a simple nerve pathway called a reflex arc. A nerve receives the message and sends it to the स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन में जो भी मैसेज जा रहा है वो कहां तक जा रहा है, आपके स्पाइनल कॉर्ड तक जा रहा है. द स्पाइनल कॉर्ड इमीडिएटली ऑर्डर्स द मसल्स टू रिस्पॉन्ड.
ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है कि उसको फौरन जो है वो एक्शन करता है और फौरन उसको मसल्स को जो है वो ऑर्डर देता है कि अब आपने इस तरह से मूवमेंट करनी है। सो लेट्स कम टू द एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन जो है वो किसी जब हॉट ऑब्जेक्ट को आप टच करते हैं, ठीक है, तो उसकी क्या आपकी एक्सप्लेनेशन आएगी। यू कैन सी इन दिस डायग्राम। अब इसमें क्या है, आपके पास एक हॉट कैंडल है। इफ यू विल टच विद योर फिंगर, ठीक है, तो आप एज यू नो दैट योर स्किन इज सेंसिटिव, सो इट विल रिसीव द मैसेज ऑफ सम हॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो हीट का जो मैसेज है, हीट का जो स्टिमुलस है, वो आपके स्किन के अंदर जो रिसेप्टर्स हैं वो रिसीव करेंगे। फिर उसके बाद उसको रिसीव करने के बाद इट विल कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक है, किसके जरिए कन्वर्ट होगा, थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स टू द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, दिस इज अ CS ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। सो यहाँ पर जो है ये मैसेज रिसीव होगा। अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हेयर आर प्रेजेंट इंटर न्यूरॉन्स। दीज इंटर न्यूरॉन्स दे विल इंटरप्रेट दिस मैसेज, इस इंफॉर्मेशन को, इस इलेक्ट्रिक सिग्नल को जो है वो इंटरप्रेट करेंगे और फौरन जो है थ्रू मोटर न्यूरॉन्स के जरिए जो है वो मैसेज कहाँ पर आ जाएगा, आर्म के मसल्स को। ठीक है, आर्म के मसल्स जो हैं वो क्या करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और आपका हाथ जो है वो पीछे खींच लेंगे। ठीक है, सो दिस इज द होल रिफ्लेक्स एक्शन। और इसके लिए जो पाथ जो अडॉप्ट किया गया, क्या पाथ था आपका, ठीक है, आपके जो है वो रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर से आपका सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, नर्व्स के जरिए जो है ये मैसेज कहाँ पर आ गया, आपके मसल्स तक। दिस होल पाथ जो इस एक्शन में अडॉप्ट किया गया इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को पास करने के लिए, दिस पाथवे इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, अब इसमें आप लोग जो है, अगर आपने ये डायग्राम ड्रॉ करनी है, ठीक है, अगर आप डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, व्हाट यू विल डू, यू विल ओनली राइट द आपने सिर्फ लेबलिंग लिखनी है। नो नीड टू ड्रॉ द होल डायग्राम, आप पूरी डायग्राम जो है ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, आप रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, हॉट कैंडल है, उसके बाद आप सेंसरी न्यूरॉन से आप जस्ट इसको स्पाइनल कॉर्ड आप लेबल कर दें। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से जो है वो मोटर न्यूरॉन्स, और मोटर न्यूरॉन से यू विल, आप यहाँ पे मसल्स ड्रॉ नहीं करेंगे, यू विल राइट ओनली मसल्स। तो आप जो है एक रिफ्लेक्स आर्क को सिंपली जो है वो फ्लो चार्ट की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो कम टू द एक्सप्लेनेशन। हियर इज एक्सप्लेनेशन। If we touch something hot, sensory neurons in our hand receive the message of hotness and send it to the interneurons of spinal cord. Our spinal cord immediately sends message through motor neurons to the muscles of arm. As a result, the muscles contract to withdraw the hand. We pull our hand from the hot object before we feel pain. Pulling of hand without thinking is a reflex action. ठीक है, normally a person cannot control the reflex action because it is not in the direct control of the brain. Our spinal cord manages such actions. ठीक है, कुछ actions जो है वो अंडर ब्रेन नहीं है। ठीक है, ब्रेन के कंट्रोल में ये एक्शंस नहीं आते, क्योंकि इनका सडन जो है वो रिस्पॉन्स आता है। इसलिए जो जितने भी ये प्रोसीजर होता है, दैट इज थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड, बिकॉज स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सो मार्किंग में एक दफा रिपीट कर रही हूँ आपकी। व्हेन यू आर गोइंग टू राइट द लॉन्ग क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द डेफिनेशन। आपने डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन के साथ आपने इस एग्जाम्पल्स लिखनी है। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपने लिखनी है। आप एक जो है अगर या तो आप ऊपर से एक एग्जाम्पल लिख दे, अदरवाइज यू कैन राइट दीज 4 एग्जाम्पल्स अंडर द हेडिंग ऑफ एग्जाम्पल्स। आफ्टर दैट यू विल राइट द हेडिंग ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क को आप बताएंगे, उसके बाद आपकी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। यहाँ से आपकी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, here you will write the explanation and then you will draw the फ्लो चार्ट डायग्राम। ठीक है, फ्लो चार्ट डायग्राम में जस्ट यू विल राइट द हेडिंग्स।
आपने जो लेबलिंग है ये आपने सिर्फ लिखनी है, आपने इसकी डायग्राम जो है ड्रॉ नहीं करनी, ठीक है। इस तरह से आपकी जो है वो इजी भी हो जाएगा, एक रिफ्लेक्स आर्क भी आपकी शो हो जाएगी और एक आपका रिफ्लेक्स सेक्शन भी जो है वो शो हो जाएगा।